बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े वादे थे, लेकिन मंच से उतरने के बाद, आपकी सरकार बनने के बाद वो वादे भूल गए। हमारी सरकार का है तो जो अभी वर्तमान में वो गूंगी भी है और बहरी भी है, क्योंकि आप अगर उनसे कुछ सवाल करने जाएंगे वो सवाल नहीं देगी। पढ़ो, लड़ो और अपने अधिकार के लिए भीख भी मांगो। जनता के हितैषी है तो फिर आप राजधानी रांची में क्या कर रही है? आप गांडे में रहिए, गांडे में अपना जनता दरबार लगाइए। जेल केम नेत्री और गोमिया विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी पूजा महतो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज इनका पद यात्रा डुमरी से शुरू होकर के राजधानी में ख़त्म हो गया। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे और इस पद यात्रा में झारखंड के उन तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। पूजा महतो से बातचीत करके समझते हैं कि क्या स्थिति है, कितना सफल रहा ये पद यात्रा और मुद्दा कहाँ तक पहुँचा, बताया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके फॉलोवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके फॉलोवर्स जो नहीं भी है, उन सभी को जोहार। देखिए, हमारा जो पदयात्रा है 4 दिसंबर को डुमरी विधानसभा के चिरैया मोड़ विनोद बिहारी महतो की हम लोग प्रतिमा पहनाए में माला पहनाए। वहाँ से हम लोग विष्णुगढ़ से हजारीबाग, रामगढ़, मांडू होते हुए आज हम लोग यहाँ पे, और ये जो हमारा पदयात्रा था एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हुए, मतलब सरकार को ये संदेश देना था कि आप जल्द से जल्द छात्र की जो छात्रवृत्ति आप रोके हुए, आप उस पर ध्यान दें और उस पर काम करें। देखिए, हमारे राज्य के एक कहे तो वो जेएमएम के निर्माता भी रहे विनोद बिहारी महतो जी, उनका ही एक नारा था कि पढ़ो और लड़ो। तो जो छात्र है वो पढ़ भी रही है, लड़ भी रही है। हमको लग रहा है उस नारा के साथ अब एक लाइन ऐड कर देना होगा कि पढ़ो, लड़ो और अपने अधिकार के लिए भीख भी मांगो। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो सही नहीं रहे तो इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी तरह छात्र की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, और राज्य की रीढ़ की हड्डी है छात्र। आपके छात्र जब शिक्षित नहीं होंगे, आप उनको स्कॉलरशिप रोक दीजिएगा तो बहुत, मतलब हमको लगता है 85% जो लोग हैं किसान मजदूर ऐसे परिवार से आते हैं, तो किसान मजदूर उस परिवार से आते हैं, तो आप उनका छात्रवृत्ति जब रोक देंगे तो उनका बैलेंस जो उनके गार्जियन का वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों का जो पढ़ाई है उसमें डिस्टर्ब आएगा। फिर वो क्या करेंगे? दिल्ली, मुंबई या विदेश रोजगार के लिए भटकेंगे, वो अदर राज्य का मुंह देखेंगे। तो सरकार को ये नहीं करनी चाहिए। ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार हमको फंड नहीं दे रही है। आप स्कॉलरशिप कितना होगा? 10,000, 20,000 जैसे जिनका होगा, फंड नहीं दे रही है। हाँ। ये इनका कहना है। तो आप एक विधायक के लिए 4 करोड़ का आवास बनाए और शायद मंत्रियों का 6 करोड़ का। उस समय आपके पास फंड कहाँ आया? अभी फंड खाली है। या फिर आप टेक्निकल इशू बता रहे हैं, तो मैया समान योजना देने के लिए आपके पास टेक्निकल इशू नहीं आया। आप देखिए, ये सरकार जो पूरी तरह से है, हम लोग वो जो मूवी सब में देखते हैं नाम की लोकतंत्र, यहाँ पूरी तरह से खासकर झारखंड राज्य में राजतंत्र चल रहा है। वो आपको भी एहसास होता होगा। वो लोग का शासन चल रहा है, राजा के परिवार से ही राजा और रानी निकलेंगे, वो शासन चलाएंगे, ये रूल भी चल रहा है। आप बताइए, झारखंड अलग हुए एक हमको लग रहा है इतिहास हो गया 25 साल के झारखंड में कि टाइगर जयराम महतो जिनका खपड़ा का घर है, वो स्टूडेंट, एक होता है ना कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, वो छात्र सड़क से बोलकर सदन तक पहुंच गया और सदन में आवाज उठा रहे। ये इतिहास रहा झारखंड में पहली बार। तो छात्रों से भी निवेदन करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे रिलेशन में कोई भी किसी पार्टी से इन्वॉल्व है, हम उनको देख के वोट दे देते, लेकिन नहीं, हम वोट ये देख कर दे कि हाँ, वो तो वोट मांगने के समय घूमेंगे कि हम आपके परिवार के हैं, दिस दैट जो भी उनको कहना है, लेकिन वही लोग नियम कानून मंगाते हैं। आज हम गुहार किन से लगा रहे हैं? उनसे। वही सरकार या जो विपक्ष के नेता या जो पक्ष के नेता है, वो जो मंच से वादे करते हैं सरकार बनने के बाद, या उनका जिनका सरकार नहीं बना उनके विधायक बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं आता। तो आपसे नम्र निवेदन रहेगा सरकार से या जो विपक्ष के भी लोग हैं कि आप स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो स्टूडेंट जिस दिन चाह लिया ना, उस दिन आपका सब जो राजनीतिक करियर है वो तहस नहस हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पद यात्रा में जिन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया वो कितना सफल है और क्या लग रहा है उस पर बात हो रही है जिन मुद्दों को आपने टच किया? देखिए, सरकार तो हमारी सरकार का है तो जो अभी वर्तमान में वो गूंगी भी है और बहरी भी है, क्योंकि आप अगर उनसे कुछ सवाल करने जाएंगे वो सवाल नहीं देगी। और जो अगर गुहार लगा रहे सड़क पे तो उनको सुनाई नहीं देता। तो उनके कान में हम जो गंदगी हो गया, उस गंदगी को निकालते हुए हमारा जो धरना स्थल था उससे विधानसभा पास में था, तो आवाज़ दिए कि आप छात्र की पुकार सुने। ये छात्र जिस दिन आक्रोश में आ गई ना, उस दिन आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मतलब देखिए,
देखिए ये इनको मतलब नहीं होता है छात्रों से, इनको मतलब होता है अपने परिवारों से। आपसे नम्र निवेदन रहेगा बार बार यही कि छात्र की आवाज़ सुने, क्योंकि छात्र जिस दिन बोल गया उस दिन आपका कुर्सी डोल जाएगा। कल्पना सोरेन, चूंकि आप महिला है इसीलिए सवाल आपसे कर रहे हैं, पूरे विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक थी, मंच बड़े बड़े मंच पर जाकर के जो है उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। कल्पना सोरेन जो वादे किए जनता से, आपको क्या लग रहा है उस वादों पर कितना बात हो रहा है, कितना काम हो रहा है? देखिए हम कुछ टाइम पहले ही आपको बोले वो बड़े बड़े मंच से बड़े बड़े वादे थे, लेकिन मंच से उतरने के बाद आपकी सरकार बनने के बाद वो वादे भूल गए। अगर इतने ही आप मतलब जनता के हितैषी है तो फिर आप राजधानी रांची में क्या कर रही है? आप गांडे में रहिए, गांडे में अपना जनता दरबार लगाइए, लेकिन नहीं, उनको राजधानी रांची में रहना। आप बताइए, मतलब हम आपको कुछ टाइम पहले भी बोले कि ये इस राज्य में, झारखंड राज्य में पूरे से पूरे राजतंत्र चल रहा है। अगर हम भगवान बिरसा मुंडा को पूछते हैं तो आप ये बताइए, भगवान बिरसा मुंडा घर से हमको लगता है आज एक जिला परिषद भी नहीं है। और आज शिबू सोरेन के परिवार से देखिए, हमको लगता है बस बसंत सोरेन की वाइफ ऐड नहीं है। और उसके बाद आप देखिएगा इस बार जो नेक्स्ट चुनाव होगा, सीता सोरेन की बेटियां भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो फिर ये राजतंत्र ही हुआ। और अगर इतने भगवान को मानते हैं बिरसा मुंडा को, तो फिर आप उनके परिवार या आदिवासियत की आप बात करते हैं। अगर है आप में दम तो इस बार 29 के चुनाव में बिरसा मुंडा के परिवार से आप उनको टिकट दे दे, विधायक का या सांसद का भी टिकट दे दे, उनके परिवार के लोगों का। तो क्या लग रहा है जो अभी फिलहाल आप लोग जो मुद्दा उठाएं और सरकार को घेरने की कोशिश किए, सरकार सुन रही है? लग रहा है कि उन मुद्दों पर बात हो रहा है? देखिए आज तो हम लोग बोले ही है, अभी हमारा बोले अब सुबह नेक्स्ट टाइम होगा। हम लोग मतलब मुख्यमंत्री जी आए भी नहीं थे, ज्ञापन भी सही तरीके से सौंपा नहीं पाया है। हम लोग वहाँ पे जो शांतिपूर्ण धरना था वो धरना हम लोग का सफल रहा है। बाद बाकी हम लोग गुहार लगाते रहेंगे छात्र के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, जहाँ तक है हम लोग जेल कैंप संगठन पूरी कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।